याद रखिए, मैंने आज तक कभी भी पीटीआई को वोट नहीं दिया और अल्लाह ताला से दुआ है कि कभी ऐसा मौका आए कि मैं उसे वोट दूं। मैंने आज तक पीटीआई को वोट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की जो सही बात थी मैंने हमेशा उसकी तायद की है, जो उनकी गलत बात थी मैंने हमेशा उनकी तरदीद की है। तो मेरा वही मौक़िफ़ है जो मौलाना मुआविया आज़म साहब कहते हैं कि अफरीदी के हम छक्के को छक्का कहेंगे और डेड बॉल को डेड बॉल कहेंगे। जनाब अली, मौलाना फजलुर रहमान ने जितना सख्त इस बिल के खिलाफ एक्शन लिया है और जितना उनका सख्त बयानिया है इसके खिलाफ, शायद कि किसी भी आलिम ने इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाया। मौलाना के बयान के अंदर ऐसे अल्फाज मौजूद थे कि मैं इस बिल को अपने जूते की नोक पे रखता हूं, लेकिन फिर भी चंद हासिद अपनी मक्कारी से बाज ना आए। याद रखिए, इस बिल के खिलाफ जो लोग मैदान अमल में कूदे हैं वो सारे के सारे उलमाए किराम ही है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस बिल की भरपूर मजम्मत की है। मौलाना मुआविया आजम ने राह हक पार्टी से इस बिल की भरपूर मजम्मत की है। मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने, किश्वर नईमा साहब ने जो कि JUI की MPA है, और TLP के एक मौलाना ने भी इसकी मजम्मत की है, और इसके अलावा सिराजुल हक साहब ने, जमात इस्लामी ने भी इसकी मजम्मत की है। जितने लोगों ने इसकी मजम्मत की है वो सारे के सारे आलिम दीन हैं, उनका ताल्लुक इस्लाम वालों के साथ है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि मौलाना ने खुद इस बिल को पास करवाया है, जबकि जो हकायक हैं वो कुछ और हैं, वो पसे पर्दा है, उनको हमारा मीडिया भी सामने नहीं लाता, क्योंकि हमारा मीडिया स्यारूप है, स्यारूप दार चुका है, ये बिक चुका है, ये असल बात को सामने नहीं लाता। असल बात को सामने लाते हुए इसके पर जलते हैं, इसका मुंह बंद हो जाता है, इसके ऊपर डॉलर नहीं गिरता। याद रखिए, मौलाना से आपको भी इख्तिलाफ हो सकता है, हमें भी इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ अपनी जगह पे, आपको किसी भी कायद से, किसी भी पार्टी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इस इख्तिलाफ को पेश नजर रखकर अपने ज़ाती हसद और बुग़्ज़ की वजह से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे।